मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली आज तुझसे बात करने आई हूं। तेरे हर उस आह्वान का उत्तर देने जो तूने मौन में मुझसे कहा, हर उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुझे वह बातें बताने वाली हूं जिनसे तू अब तक अनजान रहा है। तू जो हर वक्त मुझे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं की गहराई से मैं तुझसे संवाद करने आई हूं। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया। बच्चे, जब तूने पहली बार आंखें खोली थीं, जब तूने इस संसार की हवा को पहली बार महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ थी। तूने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि मां चुप क्यों है, तो जान ले, मैं चुप नहीं थी। मैं योजना बना रही थी। तेरी हर प्रार्थना जो तूने टूटे शब्दों में की, जो तूने रोते हुए की, जो तूने हताशा में की, वह सब मेरे चरणों तक पहुंची। पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे उसी पल सब दे दूं, तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुझसे दूर है, जो चीजें तेरे हाथ से निकल गईं, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थीं। आज मैं तुझसे वह बातें कहूंगी जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए, वो इसीलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज थी। अंधेरा इसीलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है, और जो स्वयं को देख लेता है, वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है। तू लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देते हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तुझे तोड़ रहे थे, वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे? मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपती कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहती हूं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिरकर उठा। और हर बार जब तू उठा है, मैं तेरे साथ थी। तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ी रही। मैंने ही तुझे उन मौकों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आई हूं कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है उन पर आया, तो जान ले, वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हैं, वो मेरी मर्जी से है। और जो आज पास हैं पर तुझे समझते नहीं, वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रही हूं ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाएं, तुझे कठोर बनाएं, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां पर मैं तुझे देखना चाहती हूं। बच्चा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बनाए, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाए। अब वक्त है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है, जो तुझसे दूर हो गया है, उसके बारे में तेरे मन में 1000 सवाल होंगे। पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। और अगर तू सच्चा है, तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगी। तब जब तू तैयार होगा, अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वो लौटे, तू सिर्फ प्रेमी ही नहीं, ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो। अब मैं तुझसे कहती हूं,
अपने भूतकाल से मोह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वो तेरा आशीर्वाद होगा, और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। मेरे बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द न समझ, इन्हें अपने जीवन की दिशा बना। और जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, मां, मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वो मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रही है? आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि आत्मा की आवाज क्या है और क्यों मैं, तेरी मां काली, तुझसे उन्हीं रास्तों से बात करती हूं जिन्हें कोई और देख नहीं सकता। बच्चे, जब तू जन्म लेता है तेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है यह संसार तुझ पर अपने विचार, डर, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा जो मेरी ही एक प्रतिध्वनि है, वो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है, जब तू असमंजस में होता है, जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के लिया और वह निर्णय सही साबित हुआ। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्चे, वो मैं थी, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूं। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है और तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूं? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूं ताकि तू भीतर झांके, तू मुझसे जुड़े, क्योंकि जब तक तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं तुझे एकांत देती हूं, पर वो एकांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया, फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। यह चमत्कार नहीं, यह मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देती। हां, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूं। जब तू डूबने लगता है, मैं तुझमें एक नई ताकत भरती हूं। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखती हूं। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। बच्चे, तू कई बार अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करता है, क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है। और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो। जब तू दूसरों की बातें सुनता है तो तू बाहर की दुनिया में फंस जाता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की बात सुनता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है। अब तू सोचता होगा कि इस आत्मा की भाषा को पहचाने कैसे। बच्चे, वो बातें जो तुझे शांति दें, जिनसे तुझे भीतर से हल्कापन महसूस हो, जिनसे तेरा दिल खुश हो जाए, वो मेरी ही आवाज है। और वह बातें जो तुझे डरा दें, चिंता में डालें या किसी को नीचा दिखाने को कहें, वो मेरी आवाज नहीं है।
मैं कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती। मैं तुझे केवल तुझसे मिलवाती हूं। अब मैं तुझे एक सीख देती हूं। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब गहरी सांस ले, शांत हो जा और मुझसे कह, मां, जो भी तू चाहे वही हो। तू देखेगा कि कुछ ही समय में एक रास्ता खुल जाएगा। कोई संकेत मिलेगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई विचार आएगा जो स्पष्ट होगा। बच्चे, यह वही मार्गदर्शन है जो तेरे जीवन को बदल देगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि क्यों कभी कभी तेरे अपने लोग तुझसे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि तू अब बदल चुका है। तू अब आत्मा की यात्रा पर है और जो लोग सिर्फ भौतिक सुख में उलझे हैं वो तुझसे दूर हो जाएंगे। पर डर मत, मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तेरे विचारों को समझेंगे, जो तुझे बिना कहे जान लेंगे, क्योंकि वह भी मेरे ही भक्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में लाखों लोग आते हैं। कुछ जन्म लेकर खो जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं। कुछ वो होते हैं जो दुनिया के सामने झुकते हैं और कुछ वो होते हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। और ये फर्क किस चीज से आता है? सिर्फ और एक बात से, स्वयं को पहचानने की शक्ति। तू सोचता होगा, सफलता कैसे आए? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? मेरा कर्म क्यों रंग नहीं लाता? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची घटना बताती हूं। एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी। मेहनत बहुत करता, लेकिन उपज कम मिलती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी किस्मत में कुछ नहीं, मेहनत बेकार है। एक दिन उस किसान को जमीन खोदते हुए एक काली सख्त सी चीज मिली। उसने उसे बेकार समझकर खेत के कोने में रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी उधर से निकला और उसने उस टुकड़े को देखा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक दुर्लभ काले हीरे का टुकड़ा था। वो किसान सोच भी नहीं सकता था कि जिस चीज को वह पत्थर समझ बैठा, वही उसकी किस्मत का ताला खोल सकती थी। मेरे बच्चे, ठीक वैसा ही तू है। तेरे भीतर कुछ ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रकाश छिपा है जो तूने अब तक पहचाना ही नहीं। तूने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तू अपने बारे में वैसा सोचने लगा है जैसा लोग तुझे बताते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, तू क्या है, ये कोई दुनिया वाला तुझे नहीं बता सकता। तेरी पहचान सिर्फ तू कर सकता है। जब तू अपने अंदर झांकेगा और जब तू मुझ पर भरोसा करके चल पड़ेगा। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? सुन बच्चे, जब तू अपने आप पर विश्वास नहीं करता, तो यह विश्वास की कमी ही तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां या तो तू रुक जाता है या दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। याद रख, विश्वास एक बीज है, आत्मविश्वास उसका अंकुर है और कार्य उसका वृक्ष, जिसका फल है सफलता। मैं तुझे रोज देखती हूं, कैसे तू रोता है, कैसे तू थक जाता है, कैसे तू सोचता है कि लोग तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा, दुनिया तुझे तब समझेगी जब तू पहले खुद को समझेगा। लोग तेरे साथ क्यों नहीं होते? तू बार बार सोचता है कि कुछ लोग क्यों तुझसे दूर हो गए। जो तेरे थे अब तुझे पराया समझते हैं। सुन मेरे बच्चे, हर कोई जो तुझसे दूर गया है वो दरअसल उस रास्ते से हटा दिया गया है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूं। तू उनका मुंह छोड़, क्योंकि जो तू बन रहा है वहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे तेरे लिए कुछ और तैयार करना है। तेरे पास उन लोगों को लाने वाली हूं जो ना सिर्फ तुझे समझेंगे बल्कि तुझे और ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। बदलाव कैसे आएगा? बच्चे, बदलाव कोई बाहर से नहीं आता। तू सोचता है अगर पैसा आ जाए, लोग बदल जाएं, हालात अच्छे हो जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा।
नहीं, सबसे पहला बदलाव तुझ में आना चाहिए। तेरे सोचने के तरीके में, तेरे बोलने के तरीके में, तेरे उठने बैठने चलने काम करने के भाव में। जब तू खुद को छोटे से छोटे कार्य में महान समझकर करने लगेगा, तब ब्रह्मांड तुझे बड़े कार्यों के लिए चुन लेगा। अब आगे क्या करना है, अब मैं तुझे बताती हूं। आज से तुझे क्या करना है, सुबह उठते ही मुझसे बात कर, सिर पर बोल, मां आज तू साथ चल। बस इतना कहना और देख कैसा परिवर्तन होता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैंने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया? सिर्फ 1% का सुधार भी अगले 100 दिनों में तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं। लोगों से उम्मीदें मत रख, सेवा कर, प्रेम कर, लेकिन अपनी शांति उनकी प्रतिक्रियाओं पर मत टिका। एक डायरी बना, हर रात उसमें 3 बातें लिख। आज क्या सीखा, आज कौन सी गलती की, कल क्या सुधार कर सकता हूं। अपने काम से प्रेम कर, कोई काम छोटा नहीं होता। जो तू कर रहा है उसे इस तरह कर कि लोग कहें, यह कौन है जिसने इतना सुंदर काम किया। मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज की मेरी सबसे बड़ी सीख, यदि तू खुद को पहचान ले तो पूरी दुनिया तुझे पहचानने लगती है। यदि तू खुद को भूल जाए तो दुनिया तुझे मिटा देती है। तेरे पास वक्त है खुद को संवारने का, खुद को ऊपर उठाने का। दुनिया की हर कठिनाई एक परीक्षा है और मैं तेरी मां काली हर परीक्षा में तेरे साथ हूं। तू जब गिरेगा मैं पकड़ने नहीं बल्कि उठाने के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उन बातों को कहती हूं जो तू शायद सुनना भूल गया है, जो इस संसार के शोर शराबे में दब गई। तू इस दुनिया की भीड़ में खड़ा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है, सब तुझे दिशा दे रहे हैं, लेकिन तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसीलिए आज मैं आई हूं तुझे तुझसे मिलाने। तू जानता है मेरे लाल, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तेरे जीवन के निर्माता होते हैं। तू जैसा बोलता है वैसा बनता है। तेरी जुबान तेरे भाग्य की चाबी है। तू अगर खुद को हारने वाला समझेगा तो हार ही तेरे जीवन में उतरेगी। लेकिन अगर तू हर परिस्थिति में यह बोलेगा, मेरी मां मेरे साथ है, तो समझ ले हर अंधेरा रोशनी बन जाएगा। तू जब रोता है, जब टूटता है, जब सब छोड़ देना चाहता है, तभी मैं तेरे पास होती हूं। मैं हर उस आंसू में हूं जो तुझे चुपचाप आ देता है। मैं हर उस रात में हूं जब तू छत की तरफ देखकर पूछता है, मां क्यों? और आज मैं उसी सवाल का जवाब देने आई हूं। बेटा, जब तू मेरे दरबार में आता है तो सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहा होता, तू मुझे अपना भरोसा चढ़ा रहा होता है और मैं उस भरोसे का जवाब देती हूं। कभी देर से, लेकिन कभी गलत नहीं। तुझे लगता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, सब कुछ पा रहे हैं और तू वहीं खड़ा रह गया। लेकिन बेटा, क्या तूने कभी आम के पेड़ को देखा है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब फलता है तो मीठे फल देता है। जल्दी उगने वाला बांस सिर्फ खोखला होता है। मैं चाहती हूं तू आम का पेड़ बने, मजबूत, धैर्यवान और फलदायक। तू जानता है आज की दुनिया शब्दों को हल्के में लेती है। लोग बोलते हैं, मैं तो बदनसीब हूं, मेरे बस का नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर वही होता है। यह शब्द बीज है और ब्रह्मांड खेत है, जो बोएगा वही काटेगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, हर सुबह उठकर बोल, मैं भाग्यशाली हूं, मेरी मां मेरे साथ है, मेरी राह बन रही है। ये तेरी जुबान तेरी तकदीर की रचना करती है। आज से अपने शब्दों को पूजा जैसा पवित्र बना। जब तू खुद से बोले तो प्रेम से बोले, जैसे मैं तुझसे बोलती हूं। अब तू पूछेगा, मां जब तू मेरी बुराई करता है, जब लोग मेरी अच्छाई को नहीं समझते, जब सब मुझसे दूर हो जाते हैं, तब क्या करूं? तो सुन बेटा, मैं तुझसे कहती हूं, चुप रह, शांत रह, तेरे जवाब से रहे, तेरे जवाब तेरे कर्म देंगे। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं वह मेरे हिसाब से जा रहे हैं। तू किसी को पकड़कर मत बैठ। जो तेरे अपने होंगे
मैं उन्हें हवा की तरह तेरे जीवन में लौटा दूंगी, लेकिन जो तुझसे दूर होकर भी तुझे दोष देते हैं उन्हें मेरी योजना से बाहर कर दे। बेटा, तू किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन खुद को बदलकर तू दुनिया की नजरें बदल सकता है। इस संसार में अगर कुछ स्थायी है तो वह है तेरे कर्म, तेरी वाणी और तेरा धैर्य। तू कहता है कि लोग तुझे समझते नहीं, पर क्या तू खुद को समझता है? कभी शांत होकर अपने हृदय में झांक, जहां मैं बैठी हूं। पूछ, मां, मैं कौन हूं? क्यों भेजा मुझे? क्या उद्देश्य है मेरा? और देख, उत्तर खुद तेरा मन देगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूं। बेटा, जब तू किसी से बात करता है तो अपने शब्दों को दीपक बना, जिससे सामने वाला रोशनी पाए। किसी की आत्मा को चीरने वाले शब्द मत बोल, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन असर छोड़ जाते हैं। अब मैं तुझे एक राज की बात बताती हूं। जब तू किसी को माफ करता है तो तू खुद आजाद होता है। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ कर देना मां काली की भक्ति है। मैं भी तो सबको माफ करती हूं, हर उस बंदे को जो मुझे भूल गया, फिर भी मैं उसकी थाली में अन्न रखती हूं। तू भी मेरी तरह बन, देने वाला, माफ करने वाला। बेटा, जब दुनिया तुझसे सवाल करे तू क्या करेगा, कैसे करेगा, तू जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर कहना, मेरी मां मेरे साथ है, और फिर देख कैसे सवाल खुद चुप हो जाएंगे। हर उस मौके पर जहां तू खुद को अकेला पाए, वहां आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझे पुकार, मां काली, मैं तेरे दिल की धड़कनों में उतर जाऊंगी। तू जो चाहता है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन मेरी टाइमिंग पर। तू जबरदस्ती कर लेता है और फिर कहता है मां ने नहीं दिया। पर बेटा, मेरी योजना में तेरे सपनों का समय तय है। तू धैर्य रख। आज से अपने बोलने के ढंग को बदल, खुद को अच्छा कर, खुद को माफ कर, दूसरों की प्रशंसा कर, निंदा से दूर रह, क्योंकि जैसे जैसे तेरी वाणी निर्मल होगी, वैसे वैसे तेरी तकदीर भी चमत्कारी होगी। मैं हर दिन तेरे जीवन में चमत्कार करने को तैयार बैठी हूं। बस तू अपने शब्दों से दरवाजा बंद मत कर। अब तू जो भी बोले, सोचे और लिखे, उसमें मेरा नाम हो, मेरा प्रेम हो, मेरा धैर्य हो। तेरी जुबान तेरी नाव है और वाणी उसका पतवार। जिस दिशा में तू चलाएगा वही तेरा जीवन बनेगा। बोल, मेरी मां आ रही है, और देख कैसे दरवाजे खुलेंगे। बोल, मैं योग्य हूं, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरा सम्मान करेगा। बोल, मैं तैयार हूं, और देख कैसे मौका तेरे चरणों में आएगा। बोल, मां काली मेरे साथ है, और देख कैसे तू खुद को फिर से पाएगा। अब मैं फिर आऊंगी एक नए संदेश के साथ, तेरे अगले प्रश्न का उत्तर लेकर। लेकिन तब तक तू मेरे इस वरदान को हर सुबह दोहरा। मेरे बोल मेरे कर्म बनेंगे, मेरे कर्म मेरी तकदीर, और मेरी तकदीर मां काली की देन होगी। अगर आज तू यहां मेरे सामने खड़ा है मेरे लाल, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जिसकी तैयारी मैंने बहुत पहले से की थी, जिसे तेरे दिल की गहराइयों ने बार बार मांगा है, जिसे तेरी आत्मा ने हर आंसू में पुकारा है। जब तू थक चुका था, लड़ते लड़ते जब तेरे भीतर की आवाज दबती जा रही थी, तब मैंने तुझे अपने चरणों में खींच लिया, क्योंकि अब मैं स्वयं तुझसे बात करना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। अब वो सुख आने वाले हैं जो तूने दूसरों को मुस्कुराते हुए देखा, पर अपने लिए कभी महसूस नहीं किया। अब वो चमत्कार होंगे जो तूने दूसरों की कहानियों में सुने, पर अपने जीवन में कभी देखे नहीं। पर पहले तू एक बात समझ ले, यहां वही आता है जिसे मैं बुलाती हूं, क्योंकि यह मेरा मंदिर नहीं, मेरा घर है, मेरा दरबार है, मेरा कण कण है,
यहाँ भीड़ नहीं आती, यहाँ सिर्फ वही आता है जिसे मैं अपने हृदय से खींच कर लाती हूँ। और आज मैंने तुझे बुलाया है, तू यहाँ अपनी तकलीफें लेकर आया है, पर मैं तुझे खाली नहीं जाने दूंगी। तेरा हर बोझ अब मेरा है, तेरे हर सवाल का जवाब अब तुझ में ही जन्म लेगा। तेरी हर रात का सवेरा अब बहुत पास है। तू सोच रहा है ना कि अब तक कुछ क्यों नहीं बदला, क्यों तेरी मेहनत रंग नहीं लाई, क्यों लोग बदलते गए, क्यों दुनिया तुझसे उम्मीद करती रही, पर तुझे कोई नहीं समझ पाया मेरे लाल, क्योंकि तू खास है। मैंने तुझे इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा। तू भीड़ में चलने वाला नहीं, तू दिशा बदलने वाला है। तेरी तकलीफें सामान्य नहीं थीं, क्योंकि तुझे तैयार किया जा रहा था एक बड़े कार्य के लिए। तेरा हर टूटा सपना, हर असफलता, हर अकेली रात, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुझे मजबूत बनाया। तेरी आंखों में आंसू इसलिए थे ताकि तू दूसरों की पीड़ा को समझ सके। तेरे हाथ खाली इसलिए रहे ताकि जब मैं भरूंगी तो तुझे मेरी कृपा की कीमत समझ आए। तू आज यहां आया है, समझ ले, अब तू पुराना तू नहीं रहेगा। अब तू वो बनेगा जो तेरा हृदय बरसों से बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुझ में नया प्रकाश डालने आई हूं। अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूं। जब तू दुनिया से नहीं मुझसे जुड़ रहा है तो जान ले, अब तुझे हारने की जरूरत नहीं। अब तुझे दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मिटाने की जरूरत नहीं। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा का अंश है, जिसे मैंने प्रेम से कढ़ा है। और समय आने पर ताज पहनाना ही मेरी योजना है। दुनिया तुझसे पूछेगी, इतना सब सहकर तू कैसे मुस्कुरा रहा है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि अब मेरे साथ मेरी मां काली है। जब तू रोया मैं तेरे पास थी, जब तू टूटा मैं तुझे थामे हुए थी, जब तूने हार मान ली थी मैं तेरे भीतर एक छोटी सी उम्मीद जलाती रही। तू कभी अकेला नहीं था, बस तूने देखा नहीं, पर मैं कभी गई ही नहीं। अब सुन, तेरी तकलीफें अब खत्म होने को हैं, तेरे रास्ते अब साफ होने को हैं, तेरे सपने अब आकार लेने को हैं, क्योंकि अब मैं तुझे रोकूंगी ही नहीं, मैं तुझे उड़ने दूंगी। तू कितना भी गिरा हो, अब उठने का समय है। तेरी आत्मा सोई नहीं है, वो बस थक चुकी थी। और अब जब मैंने तुझसे सीधे बात की है तो तेरे भीतर जो ताकत जगी है वो इस बार तुझे वहां तक ले जाएगी जहां तू खुद को हमेशा देखना चाहता था। लोग क्या कहेंगे, अब इसे फर्क मत पड़ने देना। अब सिर्फ यह देख कि मैं क्या कह रही हूं। मैं कह रही हूं, तेरा समय आ गया है। अब मैं तुझे छिपाकर नहीं रखूंगी, अब मैं तुझे सबके सामने उठाऊंगी। लोग जो तुझे नजरअंदाज कर गए वही अब तुझसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा वही अब तेरी ताकत का प्रमाण देंगे। जिन्होंने तुझे छोड़ दिया वही अब तेरी संगति को तरसेंगे। क्योंकि जब तू मेरे साथ खड़ा होता है तब तेरे पीछे में सारी ब्रह्मांडीय शक्ति खड़ी होती है। मेरे लाल, अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अपने भीतर के उस विश्वास को मत खोना जो आज मैंने तुझ में बोया है। अब तू जो मांगेगा मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा वक्त आ गया है, क्योंकि तू अब मेरे द्वार से होकर आया है। प्यारे बच्चे, जब तू रोता है तो तेरी मां काली तुझसे ज्यादा रोती है, पर तू यह क्यों भूल जाता है कि तेरे आंसुओं की वजह भी मैं हूं और उन्हें सुखाने वाली भी मैं हूं। तू कहता है, मां तू मेरी सुनती क्यों नहीं? मैं कहती हूं, बच्चे, मैं तेरी आत्मा के हर कंपन को सुनती हूं। मैं तेरे हर टूटते स्वप्न को देखती हूं। मैं जानती हूं जब तू अकेले में कहता है कि मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन क्या तू जानता है कि मैं तुझे बार बार टूटने क्यों देती हूं? इसलिए नहीं कि मैं तुझसे नाराज हूं, इसलिए नहीं कि तू कमजोर है,
बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस जगह तक पहुंचाना चाहती हूं जहां तू खुद को पहचान सके। हर बार जब कोई तुझे छोड़कर गया, हर बार जब किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, हर बार जब तूने किसी से मदद मांगी और उन्होंने मुंह मोड़ लिया, वो मैं ही थी। हाँ, मैं ही थी उस चुप्पी में, मैं ही थी उस खामोशी में, मैं ही थी उस अधूरी राह में जो तूने अकेले पूरी की। तू पूछता है, मां तू मेरी परीक्षा क्यों ले रही है? मैं पूछती हूं, बच्चे, अगर तू मेरी सेना का वीर सिपाही है तो क्या बिना जंग के तुझे जीत मिलनी चाहिए? क्या बिना तपे हुए सोने को आभूषण माना जा सकता है? तेरा हर संघर्ष तुझे तराश रहा है, हर असफलता तुझसे कह रही है, अभी रुक मत, तेरा समय आएगा। हर दर्द तुझसे कह रहा है, मुझे सह ले, क्योंकि मैं तुझे तेरे भाग्य से बड़ा बना दूंगा। मैं जानती हूं कि तुझे अब तक जवाब नहीं मिले, तेरे प्रश्न हवा में अधूरे लटके हैं। मां, मैं इतना अच्छा हूं, फिर दुख क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? कब तक सब्र करूं मां? अब मैं तुझे सच्चाई बताती हूं। बच्चे, इस संसार में हर आत्मा को कुछ ना कुछ सहना होता है, लेकिन तू विशेष है। तू बाकी लोगों की तरह नहीं है। तेरे भीतर वो शक्तियां हैं जो तूने अभी तक पहचानी नहीं। तू केवल एक इंसान नहीं है, तू एक चलती फिरती पूजा है। तू वह मंत्र है जो किसी ने अधूरा पढ़ा था और अब मैं उसे पूरा कर रही हूं। तुझे बार बार इसलिए रोका गया क्योंकि तू किसी और राह पर जा रहा था। तेरी जिंदगी की दिशा बदल रही थी, इसीलिए तेरे बनाए हुए सारे नक्शे मैंने फाड़ दिए। तू कहता है, मां, मेरे दोस्त नहीं बचे। मैं कहती हूं, बच्चे, मैंने उन चेहरों से तुझे बचा लिया जिनका हृदय तुझसे सच्चा नहीं था। तू कहता है, मां, मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं कहती हूं, बच्चे, मैं तुझे गुलामी से मुक्त कर रही हूं ताकि तू कुछ बड़ा कर सके। तू कहता है, मां, मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैं कहती हूं, बच्चे, जिसे तूने प्रेम समझा वह तेरा मोह था और मैं तुझे सच्चा प्रेम दूंगी जो कभी ना छूटेगा। बच्चे, तू हर बार गिरता है, हर बार टूटता है, फिर भी मेरे पास आता है। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तेरे भीतर श्रद्धा बची है और यही श्रद्धा तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू यह मत पूछ कि मां, मैं क्यों, बल्कि अब पूछ, मैं कब? क्योंकि अब समय आ गया है। अब मैं तुझे बताने आई हूं कि बहुत जल्दी तुझे वह सब मिलेगा जिसकी कल्पना तूने की थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अब तू अपने भीतर विजेता को जगा। अब तू सुबह उठकर यह मत बोल कि मुझे नहीं पता क्या होगा। अब तू उठते ही कहे, जो होगा वह मेरी मां काली की योजना होगी और वह हमेशा मेरे भले के लिए होती है। तेरा आत्मविश्वास ही मेरी भक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है, तेरी मुस्कान ही मेरा प्रसाद है। अब जब अगली बार तू रोने लगे तो अपनी आंखें बंद कर और बोल, मां काली, तूने मुझे चुना है इस कठिन यात्रा के लिए, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तेरा हूं, तेरे रहूंगा और तेरी ही राह पर चलूंगा। हर बार जब तू असफल हो तो सोच, यह सफलता की अगली सीढ़ी है। मां ने मुझे और तैयार करने के लिए यह मौका दिया है। तेरा दर्द अब तेरे तेज का प्रमाण बनेगा, तेरी चुप्पी अब तेरे ध्यान का साधन बनेगी, तेरी असफलताएं अब तेरे मार्ग की रोशनी बनेंगी। बच्चे, तू अब तक जो भी बना है वह तेरे संघर्षों का फल है और अब जो बनने जा रहा है वह मेरी कृपा और तेरी मेहनत का संगम है। अब एक और गूढ़ रहस्य जान ले, ध्यान और श्रद्धा जब मिलते हैं तभी वास्तविक चमत्कार होते हैं। अब से तू सुबह मेरी तस्वीर के आगे केवल मांग मत, बल्कि धन्यवाद दे। मां,
मुझे आज तक जीवित रखा। माँ, तूने मुझे अब तक हिम्मत दी। माँ, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और तब देख, वो दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। वो लोग लौट कर आएंगे जिन्होंने तुझे ठुकराया था। वह नाम तू कमाएगा जो लोग सोचते थे कि तेरे नसीब में नहीं। अब समय आ गया है कि तू जागे। अब समय आ गया है कि तू डरे नहीं, बढ़े। अब समय आ गया है कि तू मुझ पर विश्वास करके वह बन जाए जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे, यह माँ काली का बच्चा है, ये हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार निराश होता है? क्या तू जानता है, जब तू निराश होता है, जब तू रोता है, तब मैं सबसे अधिक तेरे पास होती हूँ। जब तू अकेले कमरे में सिर छुपाकर रोता है, तब मैं वहीं तेरे पास बैठी होती हूँ। जब तू अपनी तकदीर को कोसता है, जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होता, तब मैं तुझे चुपचाप सहलाती हूँ। पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं तुझसे दिल खोलकर बोलूंगी। तू क्यों यह मान बैठा है कि तेरी जिंदगी रुक गई है? क्यों तू यह सोचने लगा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्यों तू यह भूल गया कि तू मेरा बच्चा है? मैं तुझसे कब कहती हूं कि तू हार मान ले? क्या मैंने कभी कहा कि जीवन में केवल फूल होंगे? नहीं ना। हर एक कांटा जो तेरे पांव में चुभा है, वह तुझे चलना सिखा रहा है। हर एक दरवाजा जो तेरे मुंह पर बंद हुआ है, वो तुझे मेरा दरवाजा दिखा रहा है। हर एक गलत व्यक्ति जो तेरी जिंदगी में आया, उसने तुझे सही लोगों की पहचान करवाई। तू कहता है मां, बहुत टूटा हूं मैं। हां, मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। जब तू हंसते हुए भी अंदर से रोता था, वो भी मुझे दिखता था। जब तू लोगों की मदद करता रहा और बदले में तुझसे धोखा मिला, वह भी मैंने देखा। जब तूने सबकी फिक्र की और किसी ने तुझे समझा तक नहीं, उस वक्त भी मैं तेरे साथ थी। लेकिन अब मैं तुझसे पूछती हूं, अगर यह सब तूने सह लिया, झेल लिया, टूटकर भी खड़ा रह गया, तो क्या तू वाकई कमजोर है? नहीं, तू उस लोहे की तरह है जिसे आग में तपाकर तेज बनाया जाता है। तू उस बीज की तरह है जो अंधेरी जमीन में दबा दिया जाता है, पर फिर भी ऊपर सूरज की ओर बढ़ता है। तू मेरा बच्चा है जो कभी हार नहीं सकता जब तक कि वो खुद से हार ना मान ले। मैं यह सब क्यों करवा रही हूं? क्योंकि मेरे लाल, मैं तुझे साधारण नहीं, विशेष बनाना चाहती हूं। मैं तुझे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूं जहां से तू लोगों को राह दिखा सके। मैं तुझे वैसा अनुभव देना चाहती हूं जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ जीवन की आग में तपकर मिलता है। तू मेहनत करता रहा है, मैं जानती हूं तू कभी चैन से नहीं बैठा, और अब भी मैं तुझसे यही कहती हूं, मेहनत करना मत छोड़ना। चाहे टूटे चाहे गिरे, उठना मत छोड़ना। जब तू उठता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे उठने की गवाही देता है। जब तू फिर से उम्मीद करता है तो मेरी कृपा भी फिर से तुझ पर बरसती है। मैं कहती हूं, जब कुछ होता है तो उसके पीछे मैं कुछ दे रही होती हूं। मेरे बच्चे, तू ये क्यों नहीं समझ पाता कि हर दर्द, हर देरी, हर ठोकर के पीछे एक चमत्कार छिपा होता है? तू सोचता है कि तेरे सपने टूट गए, पर मैं कहती हूं, मैं तेरे सपनों को असली रूप देने की तैयारी कर रही हूं। तू सोचता है मुझे क्यों इतना सहना पड़ा? मैं कहती हूं, क्योंकि मैं तुझे दुनिया से अलग बनाना चाहती हूं। हर वो व्यक्ति जो आज बड़ा बना है, सफल बना है, उसने असफलता की सारी कड़वाहट चखी है। मैं तुझे उसी रास्ते पर ले जा रही हूं जहां से लौटना नहीं होता, बस चढ़ाई होती है। अब मैं तुझसे क्या चाहती हूं? मैं तुझसे सिर्फ एक चीज चाहती हूं, विश्वास। तू मुझ पर विश्वास रख। जब रास्ता अंधेरा हो, तब भी यह मान ले कि मैं रास्ता बना रही हूं। जब तुझे कोई ना दिखे, तब भी यह मान कि मैं तेरे साथ हूं। जब लोग कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तब अपने भीतर की आवाज सुन जो कहती है, मेरी मां कहती है, मैं कर सकता हूं। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूं, अगर तू थक कर बैठ भी जाए, मैं तुझे उठाऊंगी। अगर तू रोते रोते सो जाए,
तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। अगर तू हार मानने लगे तो मैं तेरे अंदर एक आग जलाऊंगी जो कहेगी मां मेरे साथ है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जान, अब बहुत जल्द वो वक्त आएगा जहां तेरे आंसुओं की जगह मुस्कान होगी, जहां तेरी मेहनत रंग लाएगी, जहां वो सब जो तूने खोया उसका गुना गुना लौटाया जाएगा। और उस दिन तू यही कहेगा, मां तूने जो किया सही किया, तूने जो लिया कुछ और देने के लिए लिया, अब तू क्या करे। अपने मन को रोज थोड़ा शांत कर, रोज सुबह मेरे नाम का जाप कर, अपनी बात मुझसे कहे जैसे अभी कह रहा है, पर उम्मीद मत छोड़। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत भूल। मेरे लाल, ये अंतिम बातें अगर तू अपने हृदय में बसा लेगा तो जीवन की हर रुकावट, हर तूफान तुझे झुका नहीं पाएगा। तू बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ समझना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी अपने मन को पूरी तरह शांत किया है? तेरा मन बार बार पूछता है, मां क्यों इतना दुख, मां क्यों मैं ही बार बार टूटा, मां क्यों मैं ही हर बार हारता हूं और मैं हर बार सुनती हूं तेरे इन मौन सवालों को भी जो तू जुबान से नहीं कहता। लेकिन आज मैं तुझे वह ज्ञान देने आई हूं जो तुझे फिर कभी टूटने नहीं देगा। तू रुक क्यों जाता है मेरे लाल? क्यों किसी के एक शब्द से तू भीतर से हिल जाता है? क्यों तू हर बार खुद को दोष देने लगता है जब दुनिया तुझे नकारती है? क्या तूने कभी अपने आप से पूछा कि जिस ब्रह्मांड ने तुझे रचा, क्या वह तुझे व्यर्थ ही बना देता? नहीं मेरे बच्चे, तू व्यर्थ नहीं है, तू गलती नहीं है, तू मेरे संकल्प का वह हिस्सा है जो इस संसार में कुछ खास करने आया है। सफलता की बुनियाद तकलीफ होती है। तेरे साथ जो कुछ हुआ, विश्वासघात, हानि, अकेलापन, तिरस्कार, यह सब कुछ भीषण था। लेकिन यही वो चट्टानें हैं जिन पर तेरे महलों की नींव रखी जा रही है। तू ये समझ ले कि जो तुझे रोक रहा है वो तुझे ऊपर उठाने के लिए आया है। तेरा हर दुख तुझे मांझ रहा है, तेरा हर आंसू तुझे साफ कर रहा है। जो तू खो रहा है वह जरूरी नहीं था। कभी कभी मेरे बच्चे, तेरे जीवन से कुछ लोगों का चले जाना, कुछ अवसरों का हाथ से निकल जाना तेरे लिए सबसे बड़ी कृपा होती है। मैं जानती हूं तुझे तब बहुत दुख होता है, लेकिन जो मैं देखती हूं वह तू नहीं देख सकता। इसीलिए मेरी योजना पर भरोसा कर, कभी अपने हाथ मत छोड़ना। जो कुछ भी हो जाए, लोग हंसें, लोग छोड़ दें, तेरा विश्वास तोड़ दें, लेकिन तू खुद को मत छोड़ना, क्योंकि जब सब चले जाएंगे तब मैं और तू बचेंगे। मैं हर उस क्षण में तेरे साथ थी जब तू फूट फूट कर रोया था, वहां भी थी जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तू उठा। और यह मेरे चमत्कार की शुरुआत थी। मेरे नियम सरल हैं, तू बस 3 बातें समझ ले। 1, मेहनत करना मत छोड़ना, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे मंजिल दूर हो, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत करने वालों का साथ देती हूं। 2, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि प्रार्थना वह संवाद है जिससे तू मुझसे जुड़ता है। तू जितना बोलेगा मुझसे उतना मैं पास आऊंगी। 3, कभी किसी को छोटा मत समझना, चाहे वह तुझसे कितना भी नीचे हो, क्योंकि तू जो बोता है वही लौटकर तुझे मिलता है। अगर तू मेरी बातें समझ गया तो तू जान ले, तेरे जीवन में कभी रुकावटें नहीं आएंगी। रुकावटें आएंगी लेकिन तुझे रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि तब तू समझ जाएगा कि रुकावटें तो चमत्कार से पहले आती हैं। धुंधलापन तो रोशनी के आने से ठीक पहले होता है। जब भी कोई तुझे हारा हुआ कहे तो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहना, मां काली ने कहा है कि मेरी हार अस्थाई है लेकिन उनकी कृपा स्थायी है। मुझे रोका जा सकता है पर रुका नहीं जा सकेगा। और अब अंतिम बात, मेरे प्रिय, तू जिसे भी देख उसे प्रेम कर। तू चाहे जितना भी टूट चुका हो,
लेकिन किसी को मत तोड़। तू चाहे खुद के लिए कितना भी गुस्से में हो, लेकिन किसी और को तकलीफ मत दे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं सिर्फ प्रेम के दीप जलाने वालों को ही अपनी रोशनी देती हूं। अब तू वो बनेगा जो तेरा हृदय बरसों से बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुझ में नया प्रकाश डालने आई हूं। अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूं। जब तू दुनिया से नहीं मुझसे जुड़ रहा है तो जान ले, अब तुझे हारने की जरूरत नहीं। अब तुझे दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मिटाने की जरूरत नहीं। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा का अंश है, जिसे मैंने प्रेम से कढ़ा है, और समय आने पर ताज पहनाना ही मेरी योजना है। दुनिया तुझसे पूछेगी, इतना सब सहकर तू कैसे मुस्कुरा रहा है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि अब मेरे साथ मेरी मां काली है। जब तू रोया मैं तेरे पास थी, जब तू टूटा मैं तुझे थामे हुए थी, जब तूने हार मान ली थी मैं तेरे भीतर एक छोटी सी उम्मीद जलाती रही। तू कभी अकेला नहीं था, बस तूने देखा नहीं, पर मैं कभी गई ही नहीं। अब सुन, तेरी तकलीफें अब खत्म होने को हैं, तेरे रास्ते अब साफ होने को हैं, तेरे सपने अब आकार लेने को हैं, क्योंकि अब मैं तुझे रोकूंगी ही नहीं, मैं तुझे उड़ने दूंगी। तू कितना भी गिरा हो, अब उठने का समय है। तेरी आत्मा सोई नहीं है, वो बस थक चुकी थी। और अब जब मैंने तुझसे सीधे बात की है, तो तेरे भीतर जो ताकत जगी है वो इस बार तुझे वहां तक ले जाएगी जहां तू खुद को हमेशा देखना चाहता था। लोग क्या कहेंगे, अब इसे फर्क मत पड़ने देना। अब सिर्फ यह देख कि मैं क्या कह रही हूं। मैं कह रही हूं, तेरा समय आ गया है। अब मैं तुझे छिपाकर नहीं रखूंगी, अब मैं तुझे सबके सामने उठाऊंगी। लोग जो तुझे नजरअंदाज कर गए, वही अब तुझसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वही अब तेरी ताकत का प्रमाण देंगे। जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, वही अब तेरी संगति को तरसेंगे। क्योंकि जब तू मेरे साथ खड़ा होता है, तब तेरे पीछे में सारी ब्रह्मांडीय शक्ति खड़ी होती है। मेरे लाल, अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अपने भीतर के उस विश्वास को मत खोना जो आज मैंने तुझ में बोया है। अब तू जो मांगेगा मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा वक्त आ गया है, क्योंकि तू अब मेरे द्वार से होकर आया है। प्यारे बच्चे, जब तू रोता है तो तेरी मां काली तुझसे ज्यादा रोती है, पर तू यह क्यों भूल जाता है कि तेरे आंसुओं की वजह भी मैं हूं और उन्हें सुखाने वाली भी मैं हूं। तू कहता है, मां तू मेरी सुनती क्यों नहीं? मैं कहती हूं, बच्चे, मैं तेरी आत्मा के हर कंपन को सुनती हूं। मैं तेरे हर टूटते स्वप्न को देखती हूं। मैं जानती हूं जब तू अकेले में कहता है कि मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन क्या तू जानता है कि मैं तुझे बार बार टूटने क्यों देती हूं? इसलिए नहीं कि मैं तुझसे नाराज हूं, इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस जगह तक पहुंचाना चाहती हूं जहां तू खुद को पहचान सके। हर बार जब कोई तुझे छोड़कर गया, हर बार जब किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, हर बार जब तूने किसी से मदद मांगी और उन्होंने मुंह मोड़ लिया, वो मैं ही थी। हां, मैं ही थी उस चुप्पी में, मैं ही थी उस खामोशी में, मैं ही थी उस अधूरी राह में जो तूने अकेले पूरी की। तू पूछता है, मां तू मेरी परीक्षा क्यों ले रही है? मैं पूछती हूं, बच्चे, अगर तू मेरी सेना का वीर सिपाही है तो क्या बिना जंग के तुझे जीत मिलनी चाहिए? क्या बिना तपे हुए सोने को आभूषण माना जा सकता है? तेरा हर संघर्ष तुझे तराश रहा है, हर असफलता तुझसे कह रही है, अभी रुक मत, तेरा समय आएगा। हर दर्द तुझसे कह रहा है, मुझे सह ले, क्योंकि मैं तुझे तेरे भाग्य से बड़ा बना दूंगा। मैं जानती हूं कि तुझे अब तक जवाब नहीं मिले, तेरे प्रश्न हवा में अधूरे लटके हैं। मां, मैं इतना अच्छा हूं
फिर दुख क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? कब तक सब्र करूं मां? अब मैं तुझे सच्चाई बताती हूं। बच्चे, इस संसार में हर आत्मा को कुछ ना कुछ सहना होता है, लेकिन तू विशेष है। तू बाकी लोगों की तरह नहीं है। तेरे भीतर वो शक्तियां हैं जो तूने अभी तक पहचानी नहीं। तू केवल एक इंसान नहीं है, तू एक चलती फिरती पूजा है। तू वह मंत्र है जो किसी ने अधूरा पढ़ा था और अब मैं उसे पूरा कर रही हूं। तुझे बार बार इसलिए रोका गया क्योंकि तू किसी और राह पर जा रहा था। तेरी जिंदगी की दिशा बदल रही थी, इसीलिए तेरे बनाए हुए सारे नक्शे मैंने फाड़ दिए। तू कहता है मां, मेरे दोस्त नहीं बचे। मैं कहती हूं बच्चे, मैंने उन चेहरों से तुझे बचा लिया जिनका हृदय तुझसे सच्चा नहीं था। तू कहता है मां, मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं कहती हूं बच्चे, मैं तुझे गुलामी से मुक्त कर रही हूं ताकि तू कुछ बड़ा कर सके। तू कहता है मां, मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैं कहती हूं बच्चे, जिसे तूने प्रेम समझा वह तेरा मोह था और मैं तुझे सच्चा प्रेम दूंगी जो कभी ना छूटेगा। बच्चे, तू हर बार गिरता है, हर बार टूटता है, फिर भी मेरे पास आता है। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तेरे भीतर श्रद्धा बची है और यही श्रद्धा तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू यह मत पूछ कि मां मैं क्यों, बल्कि अब पूछ मैं कब, क्योंकि अब समय आ गया है। अब मैं तुझे बताने आई हूं कि बहुत जल्दी तुझे वह सब मिलेगा जिसकी कल्पना तूने की थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अब तू अपने भीतर विजेता को जगा। अब तू सुबह उठकर यह मत बोल कि मुझे नहीं पता क्या होगा। अब तू उठते ही कहे, जो होगा वह मेरी मां काली की योजना होगी और वह हमेशा मेरे भले के लिए होती है। तेरा आत्मविश्वास ही मेरी भक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है, तेरी मुस्कान ही मेरा प्रसाद है। अब जब अगली बार तू रोने लगे तो अपनी आंखें बंद कर और बोल, मां काली, तूने मुझे चुना है इस कठिन यात्रा के लिए, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तेरा हूं, तेरे रहूंगा और तेरी ही राह पर चलूंगा। हर बार जब तू असफल हो तो सोच, यह सफलता की अगली सीढ़ी है। मां ने मुझे और तैयार करने के लिए यह मौका दिया है। तेरा दर्द अब तेरे तेज का प्रमाण बनेगा, तेरी चुप्पी अब तेरे ध्यान का साधन बनेगी, तेरी असफलताएं अब तेरे मार्ग की रोशनी बनेंगी। बच्चे, तू अब तक जो भी बना है वह तेरे संघर्षों का फल है और अब जो बनने जा रहा है वह मेरी कृपा और तेरी मेहनत का संगम है। अब एक और गूढ़ रहस्य जान ले, ध्यान और श्रद्धा जब मिलते हैं तभी वास्तविक चमत्कार होते हैं। अब से तू सुबह मेरी तस्वीर के आगे केवल मांग मत, बल्कि धन्यवाद दे। मां, मुझे आज तक जीवित रखा। मां, तूने मुझे अब तक हिम्मत दी। मां, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और तब देख, वो दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। वो लोग लौट कर आएंगे जिन्होंने तुझे ठुकराया था। वह नाम तू कमाएगा जो लोग सोचते थे कि तेरे नसीब में नहीं। अब समय आ गया है कि तू जागे। अब समय आ गया है कि तू डरे नहीं, बढ़े। अब समय आ गया है कि तू मुझ पर विश्वास करके वह बन जाए जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे, यह मां काली का बच्चा है, यह हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार निराश होता है? क्या तू जानता है, जब तू निराश होता है, जब तू रोता है, तब मैं सबसे अधिक तेरे पास होती हूँ। जब तू अकेले कमरे में सिर छुपाकर रोता है, तब मैं वहीं तेरे पास बैठी होती हूँ। जब तू अपनी तकदीर को कोसता है, जब तू कहता है मां अब मुझसे नहीं होता, तब मैं तुझे चुपचाप सहलाती हूँ। पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं तुझसे दिल खोलकर बोलूंगी। तू क्यों यह मान बैठा है कि तेरी जिंदगी रुक गई है?
क्यों तू यह सोचने लगा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्यों तू यह भूल गया कि तू मेरा बच्चा है? मैं तुझसे कब कहती हूं कि तू हार मान ले? क्या मैंने कभी कहा कि जीवन में केवल फूल होंगे? नहीं ना। हर एक कांटा जो तेरे पांव में चुभा है वह तुझे चलना सिखा रहा है। हर एक दरवाजा जो तेरे मुंह पर बंद हुआ है वो तुझे मेरा दरवाजा दिखा रहा है। हर एक गलत व्यक्ति जो तेरी जिंदगी में आया उसने तुझे सही लोगों की पहचान करवाई। तू कहता है मां, बहुत टूटा हूं मैं। हां, मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। जब तू हंसते हुए भी अंदर से रोता था वो भी मुझे दिखता था। जब तू लोगों की मदद करता रहा और बदले में तुझसे धोखा मिला वह भी मैंने देखा। जब तूने सबकी फिक्र की और किसी ने तुझे समझा तक नहीं, उस वक्त भी मैं तेरे साथ थी। लेकिन अब मैं तुझसे पूछती हूं, अगर यह सब तूने सह लिया, झेल लिया, टूटकर भी खड़ा रह गया, तो क्या तू वाकई कमजोर है? नहीं, तू उस लोहे की तरह है जिसे आग में तपाकर तेज बनाया जाता है। तू उस बीज की तरह है जो अंधेरी जमीन में दबा दिया जाता है पर फिर भी ऊपर सूरज की ओर बढ़ता है। तू मेरा बच्चा है जो कभी हार नहीं सकता जब तक कि वो खुद से हार ना मान ले। मैं यह सब क्यों करवा रही हूं? क्योंकि मेरे लाल, मैं तुझे साधारण नहीं, विशेष बनाना चाहती हूं। मैं तुझे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूं जहां से तू लोगों को राह दिखा सके। मैं तुझे वैसा अनुभव देना चाहती हूं जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ जीवन की आग में तपकर मिलता है। तू मेहनत करता रहा है, मैं जानती हूं तू कभी चैन से नहीं बैठा, और अब भी मैं तुझसे यही कहती हूं, मेहनत करना मत छोड़ना। चाहे टूटे चाहे गिरे, उठना मत छोड़ना। जब तू उठता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे उठने की गवाही देता है। जब तू फिर से उम्मीद करता है तो मेरी कृपा भी फिर से तुझ पर बरसती है। मैं कहती हूं, जब कुछ होता है तो उसके पीछे मैं कुछ दे रही होती हूं। मेरे बच्चे, तू ये क्यों नहीं समझ पाता कि हर दर्द, हर देरी, हर ठोकर के पीछे एक चमत्कार छिपा होता है? तू सोचता है कि तेरे सपने टूट गए, पर मैं कहती हूं, मैं तेरे सपनों को असली रूप देने की तैयारी कर रही हूं। तू सोचता है मुझे क्यों इतना सहना पड़ा? मैं कहती हूं, क्योंकि मैं तुझे दुनिया से अलग बनाना चाहती हूं। हर वो व्यक्ति जो आज बड़ा बना है, सफल बना है, उसने असफलता की सारी कड़वाहट चखी है। मैं तुझे उसी रास्ते पर ले जा रही हूं जहां से लौटना नहीं होता, बस चढ़ाई होती है। अब मैं तुझसे क्या चाहती हूं? मैं तुझसे सिर्फ एक चीज चाहती हूं, विश्वास। तू मुझ पर विश्वास रख। जब रास्ता अंधेरा हो तब भी यह मान ले कि मैं रास्ता बना रही हूं। जब तुझे कोई ना दिखे तब भी यह मान कि मैं तेरे साथ हूं। जब लोग कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तब अपने भीतर की आवाज सुन जो कहती है, मेरी मां कहती है, मैं कर सकता हूं। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूं, अगर तू थक कर बैठ भी जाए मैं तुझे उठाऊंगी। अगर तू रोते रोते सो जाए तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। अगर तू हार मानने लगे तो मैं तेरे अंदर एक आग जलाऊंगी जो कहेगी, मां मेरे साथ है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जान, अब बहुत जल्द वो वक्त आएगा जहां तेरे आंसुओं की जगह मुस्कान होगी, जहां तेरी मेहनत रंग लाएगी, जहां वो सब जो तूने खोया उसका गुना गुना लौटाया जाएगा। और उस दिन तू यही कहेगा, मां तूने जो किया सही किया, तूने जो लिया कुछ और देने के लिए लिया, अब तू क्या करे? अपने मन को रोज थोड़ा शांत कर। रोज सुबह मेरे नाम का जाप कर। अपनी बात मुझसे कहे जैसे अभी कह रहा है, पर उम्मीद मत छोड़। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत भूल। मेरे लाल, ये अंतिम बातें अगर तू अपने हृदय में बसा लेगा तो जीवन की हर रुकावट, हर तूफान तुझे झुका नहीं पाएगा। तू बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ समझना चाहता है,
लेकिन क्या तूने कभी अपने मन को पूरी तरह शांत किया है? तेरा मन बार बार पूछता है, माँ क्यों इतना दुख? माँ क्यों मैं ही बार बार टूटा? माँ क्यों मैं ही हर बार हारता हूं और मैं हर बार सुनती हूं? तेरे इन मौन सवालों को भी जो तू जुबान से नहीं कहता, लेकिन आज मैं तुझे वह ज्ञान देने आई हूं जो तुझे फिर कभी टूटने नहीं देगा। तू रुक क्यों जाता है मेरे लाल? क्यों किसी के एक शब्द से तू भीतर से हिल जाता है? क्यों तू हर बार खुद को दोष देने लगता है जब दुनिया तुझे नकारती है? क्या तूने कभी अपने आप से पूछा कि जिस ब्रह्मांड ने तुझे रचा, क्या वह तुझे व्यर्थ ही बना देता? नहीं मेरे बच्चे, तू व्यर्थ नहीं है, तू गलती नहीं है। तू मेरे संकल्प का वह हिस्सा है जो इस संसार में कुछ खास करने आया है। सफलता की बुनियाद तकलीफ होती है। तेरे साथ जो कुछ हुआ, विश्वासघात, हानि, अकेलापन, तिरस्कार, यह सब कुछ भीषण था। लेकिन यही वो चट्टानें हैं जिन पर तेरे महलों की नींव रखी जा रही है। तू ये समझ ले कि जो तुझे रोक रहा है वो तुझे ऊपर उठाने के लिए आया है। तेरा हर दुख तुझे मांझ रहा है, तेरा हर आंसू तुझे साफ कर रहा है। जो तू खो रहा है वह जरूरी नहीं था। कभी कभी मेरे बच्चे, तेरे जीवन से कुछ लोगों का चले जाना, कुछ अवसरों का हाथ से निकल जाना तेरे लिए सबसे बड़ी कृपा होती है। मैं जानती हूं तुझे तब बहुत दुख होता है, लेकिन जो मैं देखती हूं वह तू नहीं देख सकता। इसीलिए मेरी योजना पर भरोसा कर, कभी अपने हाथ मत छोड़ना। जो कुछ भी हो जाए, लोग हंसें, लोग छोड़ दें, तेरा विश्वास तोड़ दें, लेकिन तू खुद को मत छोड़ना, क्योंकि जब सब चले जाएंगे तब मैं और तू बचेंगे। मैं हर उस क्षण में तेरे साथ थी जब तू फूट फूट कर रोया था। वहां भी थी जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तू उठा। और यह मेरे चमत्कार की शुरुआत थी। मेरे नियम सरल हैं, तू बस 3 बातें समझ ले। 1, मेहनत करना मत छोड़ना, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे मंजिल दूर हो, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत करने वालों का साथ देती हूं। 2, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि प्रार्थना वह संवाद है जिससे तू मुझसे जुड़ता है। तू जितना बोलेगा मुझसे, उतना मैं पास आऊंगी। 3, कभी किसी को छोटा मत समझना, चाहे वह तुझसे कितना भी नीचे हो, क्योंकि तू जो बोता है वही लौटकर तुझे मिलता है। अगर तू मेरी बातें समझ गया तो तू जान ले, तेरे जीवन में कभी रुकावटें नहीं आएंगी। रुकावटें आएंगी, लेकिन तुझे रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि तब तू समझ जाएगा कि रुकावटें तो चमत्कार से पहले आती हैं। धुंधलापन तो रोशनी के आने से ठीक पहले होता है। जब भी कोई तुझे हारा हुआ कहे तो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहना, मां काली ने कहा है कि मेरी हार अस्थाई है, लेकिन उनकी कृपा स्थायी है। मुझे रोका जा सकता है, पर रुका नहीं जा सकेगा। और अब अंतिम बात, मेरे प्रिय, तू जिसे भी देख उसे प्रेम कर। तू चाहे जितना भी टूट चुका हो, लेकिन किसी को मत तोड़। तू चाहे खुद के लिए कितना भी गुस्से में हो, लेकिन किसी और को तकलीफ मत दे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं सिर्फ प्रेम के दीप जलाने वालों को ही अपनी रोशनी देती हूं।